हाँ, नमस्ते भाई लोग। और बताइएगा कि हालचाल आपके। मौज में हो बेटा। देखो देखिए बेटा, इसके उदाहरण देखो आज। ठीक है, आज आखिरी क्लास है। हाँ, देखो देखिए बेटा, ये क्या बोल रहा है। इसने बोला है, सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वर्त है। दो क्या है? सकेंद्रीय वर्त है। तो ये जितना बोले उतना काम करेंगे भाई। दो सकेंद्रीय वर्त है, ठीक है। तो हम दो सकेंद्रीय वर्त बना लेते हैं। इसका मतलब है एक ही केंद्र पे दो वर्त स्थित है। इसका कहने का मतलब ये होगा। सेकेंडरी वर्त का मतलब ये होता है ना भाई, एक ही केंद्र के अंदर कितने वर्त स्थित हैं? दो वर्त स्थित हैं। देखो, एक वर्त तो ये हो गया। दूसरा वर्त मैं आपको दिखा देता हूँ ये। हाँ, एक ही केंद्र पे बनाना आपको ये दोनों वर्त। ठीक है। देखो देखिए बेटा, ये हो गया इसका सेंटर पॉइंट ओ। एक ही केंद्र पे दो वर्त का स्थित होना सकेंद्रीय वर्त कहलाता है। सकेंद्रीय मतलब, हाँ, दोनों का केंद्र क्या है? एक ही है। ठीक है। अब इसने बोला है, वर्तों में बड़े वर्त की जीवा, बड़े वर्त की तो जीवा है और छोटे वर्त को स्पर्श करती है। एक है भाई, एक ऐसी जीवा है जो बड़े वर्त की तो जीवा है, जो छोटे वर्त को क्या करती है भाई? स्पर्श करती है। जो छोटे वर्त को स्पर्श करती है, इसका मतलब ये, बड़े वर्त की कोई जीवा खींचो, छोटे वर्त को भी क्या करती है? स्पर्श करती है भाई। ऐसा सवाल पहले भी आया था। ठीक है। कुछ याद है? बचपन आया था ये। हाँ, बड़े वर्त की जीवा जो छोटे वर्त को क्या करती है? स्पर्श करती है। ये रेखा देखो, देखिए बेटा, बड़े वर्त की तो क्या कहलाएगी? जीवा कहलाएगी। इसका मतलब है ये हो गया ए बी। ये हो गया ए बी। बड़े वर्त की जीवा है, लेकिन ये छोटे वर्त को स्पर्श कर रही है भाई। छोटे वर्त को क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। मान लेते हैं पी बिंदु पे। ठीक है। हाँ, तो आपको सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है स्पर्श बिंदु पर समद्वि विभाजित होती है। आपको ये सिद्ध करना है स्पर्श बिंदु पे ये क्या होती है? समद्वि विभाजित। समद्वि विभाजित का मतलब हो गया सम। सम का मतलब है समान, द्वि का मतलब हो गया दो भागों में विभाजित होती है। इसका मतलब है आपको ये समान दो भागों में विभाजित होती है। स्पर्श बिंदु पे ये समान दो भागों में विभाजित होती है। इसका मतलब है आपको ये सिद्ध करना है ए पी बराबर है पी बी। अरे समद्वि विभाजित होगा इस बिंदु पे, इसका मतलब ये सा समद्वि विभाजित का मतलब क्या? दो बराबर भागों में विभाजित होगी। इसका मतलब है ये पार्ट और ये पार्ट क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है बेटा। देखो देखिए, ये आपको जब सिद्ध करना है, आपको ये चीज सिद्ध करनी है, तो इसका मतलब है पहले केंद्र से मिला दे इसको। केंद्र को मिला दे भाई, ये तो मिलाना पड़ेगा। हाँ, पहले हम सेंटर को मिला देते हैं। ठीक है। केंद्र को मिला दिया। उधर भी देखो, इस केंद्र को मिला देते हैं भाई। भाई ये क्या है? बड़े वर्त का स्पर्श बिंदु है, बड़े वर्त का बिंदु है। ये छोटे वर्त का, ये भी बड़े वर्त का है ना बिंदु। तो ये बड़े वर्त की त्रिज्या है। अब देखो, बड़े वर्त की त्रिज्या है। अब देखो आप लोग, इसको भी मिला दूं मैं। लग रहा है आपको? ये मिला दे। देखो, हाँ, ये त्रिभुज देखो, आप त्रिभुज देखो बेटा, एक तो ये वाला त्रिभुज, एक तो ये वाला त्रिभुज, और आप एक ये वाला त्रिभुज देखो। अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग समसिद्ध कर दूंगा, तो क्या होगा? ये साइड और ये साइड क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोणों के साथ साथ संगत भुजाएं भी क्या होती है? बराबर होती है। इसका मतलब है कुल मिला के इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है। ये हो गया बेटा ओ। ठीक है। तो एक तो त्रिभुज कौन सा है? एक तो त्रिभुज है आपके सामने ये। ठीक है। ये त्रिभुज देखो। हाँ, तो हम देखो, देखिए क्या सिद्ध करना है वो लिख लेता हूं मैं। हमें ये सिद्ध करना है, हमें ये सिद्ध करना है एपी किसके बराबर है? पीबी के। ठीक है। एपी किसके बराबर है? पीबी के। आगे बात में, ये आपको सिद्ध करना है। ये बराबर होगा तभी तो समद्वि विभाजित होगा। अरे पी बिंदु समद्वि विभाजित कब होता है? जब ये दोनों बराबर हो। आगे बात में, हाँ, तो आप देखो इसकी उत्पत्ति कर लेते हैं। हाँ, उपपत्ति। हाँ, तो कौन से दो त्रिभुज लेने हैं भाई? एक तो हमें देखो ओ पी ए। एक तो त्रिभुज हो गया ओ पी ए। ओ पी ए वह एक त्रिभुज कौन सा हो गया? ओ पी बी। ठीक है। दो ही तो त्रिभुज है ओ पी बी।
इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, सर्वांग सम सिद्ध करना है। अब देखो देखिए, आप एक बात बताओ, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या स्पर्श बिंदु पे लंब होती है। छोटे वाले वर्त में देखो ये त्रिज्या है, ओपी क्या है, त्रिज्या है, तो ये स्पर्श बिंदु पे क्या होगी, लंब होगी। स्पर्श बिंदु पे लंब होने का मतलब है 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो इसका मतलब है भाई जो ओपी है, ओपी है वो किसके ऊपर लंब है, ए बी के। ठीक है, कहाँ से लंब आया बेटा, पर में 10.1 सही। पर में 10.1 हमें बताती है त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर क्या होती है, लंब होती है। भाई छोटे वर्त की तो स्पर्श रेखा है ना, हाँ, इसके ऊपर क्या होती है, लंब होती है। तो इसका मतलब है एंगल ओ पी ए वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ओ पी बी। कितना होगा ये, 90 डिग्री। भाई ये दोनों 90 डिग्री को होगा, इसका ये कोण और इसका ये कोण दोनों 90 डिग्री के होंगे ना। हाँ हाँ, दूसरी बात देखो, 90 के सामने वाली साइड क्या होती, कण होती, और ये क्या है, कण है। ओ ए क्या है, कण है, और इधर भी देखो ओ बी क्या है, कण है ना, हाइपोटेनियस। तो ये त्रिज्या है, बड़े वर्त की त्रिज्या ही तो है भाई। जो ओ ए है वो किसके बराबर हो जाएगा, ओ बी के। क्यों बराबर होगा, ये बड़े वर्त की त्रिज्या है, बड़े वर्त की क्या है भाई, त्रिज्या है, बड़े वर्त की त्रिज्या है। आगे बात में देखो, ये देखो इस त्रिभुज में ओ ए और इस त्रिभुज में ओ बी क्या है, बड़े वर्त की त्रिज्या है, ये दोनों बराबर होगी ना भाई। ठीक है, हाँ, दूसरी बात है, देखो इस त्रिभुज में ओपी आ रहा है और इस त्रिभुज में भी क्या आ रहा है, ओपी आ रहा है, तो ओपी ओपी क्या हो गया, उपनिष्ठ हो गया। ओपी बराबर क्या हो जाएगा, ओपी उपनिष्ठ भुजा, कॉमन भुजा है ना, उपनिष्ठ भुजा। देखो उपनिष्ठ भुजा है। अब देखो ये 90 डिग्री का है, इसलिए क्या हो गया, ये राइट एंगल। आगे बात समझ में, हाँ, ये क्या है, कर्ण है, ये क्या है, देखो ये कर्ण हो गया ना 90 के सामने, अरे इस त्रिभुज का कर्ण और ये इस त्रिभुज का कर्ण। कर्ण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हाइपोटेनियस, ये हो गया हाइपोटेनियस। और ये एक साइड क्या है, बराबर है। तो ये देखो बेटा आरएचएस का रोल लग गया, आर एच आरएचएस। ठीक है, सर्वांग समता, आरएचएस सर्वांग समता सी। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए भाई, सर्वांग सम हो गए दोनों त्रिभुज। ओ पी ए किसके सर्वांग सम हो गया, त्रिभुज ओ पी डी। अब आपको पता है सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है। इसका मतलब है जो ये पी ए लास्ट की देखो, अंतिम लास्ट दो भुजा है ना ये, तो इधर भी क्या है, ये पी बी है। तो इसका मतलब हो गया, अरे अंतिम लास्ट दो ले रहे हो तो इधर भी अंतिम लास्ट दो ही तो लोगे, ये इसके बराबर हो जाएगा। अतः लिख दो पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी बी क्या हो जाएगा, बराबर है। बराबर है तो इसका मतलब है, अतः पी बिंदु, पी बिंदु, ठीक है, स्पर्श बिंदु लिख देते हैं, स्पर्श बिंदु दे रखा है ना भाई, पी स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। भाई मध्य बिंदु है तभी तो क्या है, संधि विभाजित करेगा। अगली बात में, ये क्या है, मध्य बिंदु है, तो इसलिए ये इस रेखा को क्या करता है, समद्वि विभाजित करता है, समान दो भागों में बांटता है। भाई मध्य बिंदु होगा तभी तो ये दो भागों को बांटेगा, बराबर दो भागों में। देखो ये हो गया। ठीक है, एक बार नोट कर लिया जाए, फिर आगे चलते हैं हम। ओके, हाँ भाई, अगला सवाल देखो। देखो देखिए अगला सवाल क्या बोला है इस महात्मा ने, ये बोला है केंद्र ओ वाले वर्त पर बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं। तो इसने बोला है एक तो केंद्र ओ है, इस पे बाह्य बिंदु से हम क्या खींचना है, स्पर्श रेखा खींचनी है, तो खींच दे भाई, जैसे बोला वो तो काम कर ले हम। देखो तो हमने ये ले लिया वर्त, इसका कोई बाह्य बिंदु है, मान लेते हैं इसका कोई बाह्य बिंदु है, ये ले लिया हमने ये। ठीक है, ये हो गया बाह्य बिंदु। ये दो स्पर्श रेखा खींचनी है, दो स्पर्श रेखा खींचनी है आपको। देखो खींच दे फिर, देखो भाई एक तो स्पर्श रेखा ये होगी,
नहीं दिखाई देगी, ठीक है। तो स्पर्श रेखा खींचनी, एक तो ये होगी स्पर्श रेखा, हो गई ना, और एक स्पर्श रेखा ये होगी। दो स्पर्श रेखा खींच दी आपने, बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींच दी। हाँ, एक का नाम है टीपी और एक का नाम क्या है, टीक्यू है। देखो बेटा दोनों में ही टीक्यू आ रहा है, टी आ रहा है, दोनों में क्या आ रहा है, एक तो टीपी है और एक क्या है, टीक्यू है। दोनों में टी आ रहा है, इसका मतलब है बाह्य बिंदु क्या रहा होगा, टी रहा होगा। बाह्य बिंदु क्या रहा होगा भाई, टी रहा होगा, तभी तो आ रहा है ना। बाह्य बिंदु क्या रहा होगा भाई, टी रहा होगा। टी से एक तो टीपी हो गई और एक क्या हो गया, टी क्यू। आगे बात समझ में, ठीक है। हाँ, अब इसने बोला है सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है, पी टी क्यू। कौन सा है, पी टी क्यू, ये कौन, ये तो कौन आ रहा है, पी टी क्यू, कौन सा एंगल, ये पी टी क्यू आ रहा है। हाँ, ये एंगल किसका दो गुना है, ओ पी क्यू, कहाँ पे है, अब आपको पता है कि अंदर हो रहा होगा ओ, ओ ओ पी क्यू, इसका मतलब है क्या, पी क्यू को मिलाना पड़ेगा आपको भी। भाई पी क्यू को क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा ना। इसको क्या कर देते हैं हम, मिला देते हैं, इस O को भी क्या कर देते हैं हम, मिला देते हैं। तो ये कौन होगा ना भाई, ये कौन होगा, ओ पी क्यू, मतलब ये कौन भाई, यही तो होगा बेटा, यही तो होगा। हाँ, इसने दिया है, इसने पूछा है ये जो कोण है, ये जो कोण है, ये जो कोण है इस कोण का दो गुना है, ये पूछा आपसे, ठीक है। आगे बात में, ये कोण का इस कोण का ये कितना है, दो गुना है, ठीक है। आपसे ये पूछा है, अगर मान लेते हैं इसको थीटा, ये मान लेते हैं थीटा, और इसको क्या मान लें हम, एल्फा। इसको तो हम थीटा मान लेते हैं और इसको एल्फा मान लेते हैं, बेटा ज्यादा समस्या नहीं होगी, ठीक है। हाँ, तो आपको ये सिद्ध करना है, जो एल्फा है वो दो गुना है, इसको आपने थीटा माना ना। आगे बात समझ में, जो एल्फा है वो थीटा का कितना है, दो गुना है, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। आगे बात समझ में। हाँ, अब देखो देखिए बेटा, अब मुझे एक बात बताओ, मैं आपको प्रमेय 10.1 और 10.2 दोनों का उपयोग होगा। आप एक बात बताओ मेरे को, कोई भी वर्त है, मैं बना ही देता हूँ आपके सामने, ठीक है। हाँ, प्रमेय 10.1 की क्या बताती है, कोई बताएगा मेरे को, 10.1 क्या बताती है, को मुझे बताएगा। हमारी प्रमेय 10.1 ये बताती है, त्रिज्या, त्रिज्या स्पर्श बिंदु पे क्या होती है, लंब होती है। त्रिज्या स्पर्श बिंदु पे, ये क्या है, स्पर्श रेखा है ना, त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर क्या होती है, लंब होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। प्रमेय 10.1 ये बताती है भाई, त्रिज्या क्या होती है भाई, ये है, ये हो गया वर्त, इस पे आप स्पर्श रेखा खींच रहे हो, तो ये त्रिज्या होती है ना, जो स्पर्श रेखा के ऊपर क्या होती है, लंब होती है। तो ये क्या है, स्पर्श रेखा ही तो है भाई, जो ये टीपी है ये क्या है, स्पर्श रेखा ही है, और ये ओपी क्या है, त्रिज्या ही तो है, ये ओपी क्या है, त्रिज्या है। तो ये त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर क्या होती है, लंब होती है, लंब का मतलब हो गया 90 डिग्री का कोण बनाएगा, एक तो बात ये। दूसरी बात ये, दूसरी बात देखो कौन सी, हाँ दूसरी बात देखो ये, हाँ प्रमेय 10.2 है ना, मैंने बताया ना दोनों प्रमेय का यूज होगा यहाँ पे। तो प्रमेय 10.2 देखो आप लोग, प्रमेय 10.2 हमें ये बताती है, तो बताएगा मेरे को प्रमेय 10.2 क्या बताती है। देखो भाई, यहाँ पे बना देते हैं इसको, प्रमेय 10.2, बाह्य बाह्य बिंदु से आप स्पर्श रेखा खींचोगे, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होगी। इसका मतलब क्या है, ये हो गया टी और ये हो गया पी और ये क्या हो गया, क्यू हो गया। तो इसका मतलब है ये स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है, बराबर होती है। इसका मतलब है, आपने देखो इसको पी को क्यू से मिला रखा है ना, पी को क्यू से, इसका मतलब एक ऐसा त्रिभुज हो गया, देखो टी पी क्यू, ये एक क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। क्या हो गया बेटा, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। जब ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसका मतलब है ये दोनों कोण, भाई ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं।
जाहिर सी बात है ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इसके सम्मुख कोण और इसका सम्मुख कोण क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब है यहाँ पे टी पी क्यू एक कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। आगे बात समझ में। देखो देखिए अब इसको लिख लेते हैं, उपपत्ति कर लेते हैं। देखो सीधा क्या हुआ तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। बात तो ये त्रिज्या इसके ऊपर देखो पर में 10.1 लगाते हैं। जो ओपी है वो किसके ऊपर लंब है, टीपी के, ठीक है। त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर क्या होती है, लंब होती है, ठीक है। इसलिए ये कोण, इसलिए टोटल कोण है ना ये पूरा, देखो ये ओ पी टी है ना, इसका मतलब ये हो गया ये पूरा कोण, भाई ये पूरा कोण ही आएगा ना 90, ना ये 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब हो गया ओ पी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कहाँ से आया भाई, ये परमेय 10.1 बताती है हमें, परमेय 10.1 से। भाई स्पर्श रेखा त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर क्या होती है, लंब होती है। आगे बात में। अब देखो हमें, देखो देखिए इस ये कोण निकालना है आपको, कौन सा कोण निकालना है, ये कोण कौन सा है, ये आपको ये कोण निकालना है। अब आप एक बात बताओ, इस कोण का योग और इस कोण का योग, देखो ये दोनों कोण, ये इसका योग देखो इस थीटा और ये, भाई देखो आपके सामने ये कोण है ना ये। तो बताओ मेरे को, इस कोण का योग इन दोनों कोणों का योग कितना हो रहा है, 90 होगा। आप ये बताओ इस कोण का योग और इस कोण का योग कितना होगा, 90 होगा ना भाई। इस कोण का योग और इस कोण का योग कितना होगा, 90 होगा। तो हमें ये कोण निकालना है। देखो इसका मतलब है एंगल, ये कोण कौन सा हो गया, ओ पी क्यू, कोण ओ पी क्यू प्लस एंगल, ये कौन सा हो गया, ये कोण कौन सा है, ये है ना। भाई इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 90 होता है। देखो इसको, अरे टोटल ये 90 है, इसको दो भागों में ही तो काट रखा है ऐसे। आगे बस में यही तो है, ये टोटल 90 है, इसको आपने दो भागों में काट रखा है, देखो ये। तो इसका और इसका योग कितना होगा, 90 ही तो होगा, ठीक है। हाँ, तो ये दूसरा कोण कौन सा है, क्यू पी टी, कितना होगा, 90 डिग्री। कितना होगा ये, 90 डिग्री होगा, ठीक है। हाँ, अब देखो देखिए हम इस कोण का मान निकालेंगे, इस कोण का मान निकालेंगे, ठीक है। ये कोण कौन सा है, ये क्यू पी टी का मान निकालेंगे। इसका मतलब ये प्लस का है, उधर जाएगा। देखो ये कितना मान रखा अपने, थीटा मान रखा है ना। पहले तो इसको थीटा लिख देते हैं, भाई ये कोण तो क्या है, थीटा ही तो है। ये कोण निकालना आपको, ठीक है। देखो एंगल क्यू पी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90। तो एंगल क्यू पी टी इक्वल टू कितना हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया ये, 90 माइनस थीटा। ये होगी समीकरण 1। अब देखो क्यू पी टी ये कोण 90 माइनस थीटा है, भाई ये कोण कितना है, 90 माइनस थीटा है। देखो जो दिखा रहा हूँ वही देखो आप लोग, कोण कितना है, 90 माइनस थीटा है। अभी भी आपने निकाला 90 माइनस थीटा है, ठीक है। इसको कोण है 90 माइनस थीटा, तो इसका मतलब है ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा ना। ये भी कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। क्यों बराबर होगा वो लिख लेते हैं, देखो। हाँ, अब देखो आप लिखो, क्योंकि क्योंकि बराबर क्या हो जाएगा, टी क्यू, ठीक है। पर में 10.2 भाई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। अब ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो अतः त्रिभुज टी पी क्यू, त्रिभुज टी पी क्यू एक कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज है। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब ये दो भुजाएं बराबर है, तो इसका संगत कोण देखो, सम्मुख कोण क्या होगा, बराबर ही होगा ना। बताओ ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। और ये कोण आपने अल्फा माना है इसको, अतः लिख दो आप, अतः एंगल बराबर हो जाएगा टी क्यू, है ना, एंगल टी
क्यू पी कितना हो जाएगा, ये दोनों 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर है तो समकोण बराबर होंगे ना, जाहिर सी बात है। अब आप एक बात बताओ, अब त्रिभुज त्रिभुज ई पी क्यू में देखो आप, इसमें क्या है, तीनों कोणों का योग। अरे बेटा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, एंगल टी, एंगल पी और एंगल एंगल क्यू, तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हाँ, एंगल टी का मान देखो, एंगल टी का मान एल्फा है प्लस, हाँ एंगल पी का मान देखो 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा है। अब इसका मान देखो, ये भी कितना है, 90 माइनस थीटा है। एंगल क्यू कितना है, 90 माइनस थीटा है, इक्वल टू 180। आप बताओ, ये प्लस का 90 है और ये प्लस का 90 है, हाँ, और ये कितना हो गया, देखो भाई, हाँ ये माइनस का थीटा और ये भी कितना है, माइनस का थीटा, इक्वल टू 180। देखो ये प्लस का 90 और ये प्लस का 90 कितना हो जाएगा, 180 हो गया। और ये 180 बराबर की उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। भाई ये दोनों 180 हो गया, प्लस का होगा, बराबर की उधर इक्वल की उधर ले जाओगे तो माइनस में होगा ना। तो देखो ये तो हो गया 0, लेकिन आप देखो ये माइनस का थीटा और ये माइनस का थीटा, तो कितना हो गया, माइनस का 2 थीटा, इक्वल टू 0। तो आपको तो एल्फा देखो, ये माइनस का उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 थीटा। आगे बात में, ये तो आपको सिद्ध करना था। और एल्फा की जगह क्या लिख सकते हो, ये एल्फा कौन सा कोण है, ये है पी टी, किसके बराबर हो जाएगा, 2 गुणा कौन, थीटा, थीटा तो ये है ना, ओ पी क्यू, ओ पी, तो आपको भाई सिद्ध करना था, ये तो आपको सिद्ध करना था। आगे बात सुन में, देखो देखिए एक बार इसका ओरल देख लो वापिस बेटा। इसने बोला है ये कोण, इस कोण का ये कोण 2 गुना होता है। अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 60, ये 90 है तो ये 180 हो जाएगा, ठीक है। कुल मिला के 2 गुना बोला इसने, ठीक है। हाँ, अब आप देखो, आपको पता है ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है, तो त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर क्या होती है, लंब होती है, पर में 10.1 बताती है। तो हमने क्या किया कि, अब देखो, अभी आपने इसको मिलाया ना, आपने इसको, तो ये 2 कोण बन रहे हैं, एक तो ये और एक ये। तो इसका मतलब हो गया है बेटा, इस 2 कोण को 2 बराबर भाग, देखो इसको 2 काट रही है ना ये रेखा, ये हो गया पी क्यू। तो इस 90 को क्या लिख सकते हो, ये प्लस ये लिख सकते हो ना भाई, इस 90 को क्या लिख सकते हो, हाँ थीटा प्लस ये कोण पी, ठीक है, ओ पी क्यू प्लस, हाँ टी पी क्यू। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, 90 ही तो होगा। अब आपको क्या करना है, इस पी का कोण, ये पी निकालना है, ये कोण निकालना आपको, ठीक है। तो ये कोण कैसे आएगा, देखो, हाँ आपको क्यू पी टी निकालना है, तो ये थीटा प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो गया। अब आपको पता है परमेय 10.2 हमें बताती है भाई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर है। तो इसका मतलब ही ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, टी पी क्यू, क्योंकि 2 भुजाएं बराबर है। तो 2 भुजाएं बराबर हो तो जो भुजाएं बराबर होती हैं उसके समकोण भी बराबर होने चाहिए, जाहिर सी बात है। इसका समकोण ये है और इसका समकोण ये है, तो ये क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो मैंने लिख दिया टीपी और टीक्यू क्या है, बराबर है, पर मैं 10.2 से, इसलिए एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये कोण पी और कोण पी और कोण क्यू ये क्या होगा, बराबर होगा, और दोनों कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब आप देखो त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 होता है, बेस लगा दिया, ये आ गया, ठीक है। आगे बस में नोट कर लिया जाए। बेटा देखो, अगला सवाल पढ़ने से पहले आपको ये ध्यान रखना है, इस कोण का ये 2 गुना होता है, इस कोण का ये 2 गुना होता है, ठीक है, क्योंकि अगले सवाल में ये मंत्र काम में आएगा, ठीक है। अब देखो, अब आप लोग देखो, देखो ये बोला है 5 सेमी त्रिज्या वाला एक वर्त पर 8 सेमी लंबी एक जीवा है, एक जीवा है ये पूरी, इसकी लंबाई है पी, क्यू की लंबाई कितनी है, 8 सेमी है। पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती हैं, बिंदु टी पर, बिंदु टी पर, ठीक है, बिंदु क्या करती है, ये प्रतिच्छेद करती है। तो टीपी की लंबाई पूछी है आपको, स्पर्श रेखा की क्या पूछी है, लंबाई पूछी है। आगे बात में आपको क्या पूछी है, स्पर्श रेखा की लंबाई पूछी है। आप एक बात बताओ, आपने त्रिभुज देखा समद्विबाहु, क्या जानते हैं इसके समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में आप क्या जानते हो,
अगर इसकी दो भुजाएं बराबर हो, इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, ये भुजा इसके बराबर है, ठीक है, अन्य अन्य भुजा पे, अन्य भुजा है जो बराबर नहीं है, इस पे आप लंब डालोगे, इस पे आप लंब डालते हो, तो ये क्या करती है, इस कोण को दो बराबर भागों में काटती है, और साथ ही साथ इस रेखा के ऊपर क्या होती है, लंब होती है, और इसको भी दो बराबर भागों में काटती है, इसको भी क्या करती है, दो बराबर भागों में काटती है। समद्विबाहु त्रिभुज की अन्य देखो, समान समान दो भुजा है, उसपे नहीं, अन्य दो भुजा, अन्य एक भुजा, देखो ये समान दो भुजा है, इसके अलावा जो बच गई ये असमान भुजा है, तो इस असमान भुजा पे आप लंब डालते हो, तो वो क्या करती है बेटा, इस कोण को भी दो बराबर भागों में बांटती है, और इस सम्मुख भुजाओं को भी क्या करती है, दो बराबर भागों में काटती है। आगे बात में देखो, तो इसका मतलब है ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आपने देखा है ये कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, देखो वो देखो मैं आपके सामने एक त्रिभुज बनाता हूँ। क्या ये है एक समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है, बताओ मुझे, ये जो टी पी और क्यू, ये क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि आपको पता है स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है, बराबर होती है, इसका मतलब ये स्पर्श रेखा है, इसकी लंबाइयां क्या है, बराबर है। तो जो असमान भुजा है, असमान भुजा है, तो आप देख रहे हो इसके ऊपर आप लंब डाल रहे हो, इसके ऊपर आप क्या डाल रहे हो, लंब डाल रहे हो, देख रहे हो आप, आपने डाला ना, मैंने थोड़ी डाला है, यहां से आप इसके ऊपर लंब डालते हो, देखो इसके आप ऊपर लंब डालते हो, तो बेटा ये इसको समद्वि विभाजित करती है। लंब लंब डाला है, पहले तो आपने लंब डाला है इसके ऊपर, इसके ऊपर क्या डाला है आपने, लंब डाला है, तो इसका मतलब है ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी, इधर भी बनाएगी तो इधर भी बनाएगी, ठीक है, चारों साइड में 90 90 का बनाएगी। आगे बात सुन में, ये लंब डाला है, तो इसका मतलब है इस कोण को दो बराबर भागों में बांटती है, इस कोण को दो बराबर भागों में बांटती है। आगे बात सुन में, ठीक है, हाँ, अब देखो साथ ही साथ और इस भुजा को भी क्या करती है, ये दो बराबर भागों में बांटती है, ये भुजा और ये भुजा क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। बेस इस कॉन्सेप्ट का आपको इस पर्सन में प्रयोग करना है, ठीक है, आगे बात में, हाँ, तो ये ध्यान रखना है। तो अब देखो आप बेटा, एक बात बताओ, अब देखो पहले इसकी उत्पत्ति कर लेते हैं, हम लिख लेते भाई, जो ये स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होगी, जो टीपी है वो किसके बराबर हो जाएगा, टी क्यू के। आगे बात में क्यों होगा बराबर, पर 10.2 से, ये क्या हो जाएगा, परमेय 10.2 से, ये दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर हो जाएगी, इसका मतलब है, अतः त्रिभुज, अतः त्रिभुज टी पी क्यू एक कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज हो गया ये, टी पी क्यू, कैसा त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब है आपने जो ये लंब डाला है, इसका मतलब है जो ये लंब है, जो ओपी है, ओपी रेखा है, इसके ऊपर क्या होगी, लंब होगी, जो ओपी है वो किसके ऊपर लंब होगा, नहीं टी, टी ओ है ना भाई, टी ओ, ये लंब डाल रही हो ना, टी ओ, वो किसके ऊपर लंब होगा, पी क्यू के ऊपर लंब होगा। भाई ये जो टी ओ आप लंब डाल रहे हो, लंब ही डाला आपने, जो इस रेखा के ऊपर क्या होगा, लंबवत होगा। अब जब ये लंबवत होता है, तो इसका मतलब है ये क्या क्या काम करता है समद्विबाहु त्रिभुज में, आप देखो इस शीर्ष से आप असमान भुजा पे आप लंब डालते हो, तो इसका मतलब है आपने क्या करा है, ये रचना में लिख दो, ठीक है, रचना बना के लिख दो, ठीक है, चलो इसे लिख दो, टी ओ लंब है पी क्यू के, ठीक है, पी क्यू,
ऐसे आया, आपने रचना कर दी भाई, रचना, ठीक है। आपने एक लम डाला है, टी ओ, है ना, किसके ऊपर लम डाला है आपने, पी क्यू के। जब ये लम डालते हैं तो बताओ, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में आप लम डालते हो तो इसका मतलब है ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। भाई ये कोण और ये कोण कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है ये पूरा, यदि ये पूरा कोण 2 थीटा है, एक बार मानो ये पूरा कोण कितना है, 2 थीटा है। आप इसे देखो, कौन सा हो गया ये, पी टी क्यू कितना है, 2 थीटा है। एक बार के लिए मान लो, ये माना ये 2 थीटा है, ये पूरा कोण 2 थीटा है। तो ये रेखा क्या करेगी, जो टी ओ रेखा है इसको 2 बराबर भागों में बांट देगी। इसका मतलब है 1 थीटा तो ऊपर रह जाएगा और 1 थीटा कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। अरे बेटा कुल मिला के है ये 60 डिग्री का है, तो 30-30 का करेगा ना, जाहिर सी बात है। इसका मतलब है, इसका मतलब है कौन सा एंगल हो गया ये, इसका क्या नाम है, आर, यहाँ पे आर है ना। हाँ ये कौन सा हो गया, कौन, पी टी आर, ठीक है, पी टी आर, पी टी आर, ये किसके बराबर हो गया, एंगल क्यू टी आर की, और कितना हो गया ये, थीटा हो गया। आगे बात सुनने, ये दोनों क्या हो गया, थीटा हो गया। अब देखो, देखिए आपने बेटा एक रचना की है, टीपी टी ओ लंब डाला है इस रेखा के ऊपर। जब ये लंब डाला है तो इसको 2 बराबर भागों में बांटता है, कोण को भी 2 बराबर भागों में बांटता है और भुजा को भी क्या करता है, 2 बराबर भागों में बांटता है। आगे बात सुनने, तो इसका मतलब है जो पी आर है वो किसके बराबर हो जाएगा, आर क्यू की। भाई आर क्यू के बराबर होगा। अब बताओ ये पी क्यू कितना है, टोटल कितना है, 8 है। इसको 2 बराबर भागों में बांटोगे तो ये कितना हो गया बेटा, 4, और ये भी कितना हो गया, 4 हो गया। इसका मतलब है ये किसके बराबर हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। भाई 4 सेंटीमीटर के बराबर होगा नहीं, 4 सेंटीमीटर हो गया। देखो देखिए बेटा, आपने कुछ नहीं किया है, एक आपने देखा है स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, और आपके पास एक त्रिभुज बन रहा है टी पी क्यू। जब स्पर्श देखो, देखिए स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर है, इसका मतलब ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज की असमान भुजा पे आप लंब डालते हो तो आपको देखना है ये कोण को भी 2 बराबर भागों में बांटता है और भुजा को भी 2 बराबर भागों में बांटता है। ये भुजा 4 थी तो 4 4 कर देगा, बस बात खत्म। इतनी बात आई ना। हाँ अब देखो, इसका मतलब अब देखो आप लोग, हाँ अब आगे बात सुन में, अब देखो आप लोग, अब देखो आप इस जिस त्रिभुज को मैं दिखा रहा हूँ उसको देखो, आप त्रिभुज देखो, आप समकोण त्रिभुज हो गया है। देखो मैं अब डायग्राम बना दूंगा आपके सामने, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा हो गया ये, पी आर ओ। देखो पी आर ओ, ये है ना समकोण त्रिभुज। अरे मैं दिखा देता हूँ भाई, आर ओ, देखो पी आर, देखो पी आर कितना है, 4 है। अगर आपको दिया है केंद्र, देखो ये पी ओ त्रिज्या 5 सेमी दे रखी है, 5 सेमी दे रखी है। तो आप देखो पाइथागोरस प्रमेय से ये 90 डिग्री का आया ना, ये समकोण त्रिभुज है। तो आप बताओ पाइथागोरस प्रमेय लगा के ये साइड निकाल सकते हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय लगा के ये साइड निकाल सकते हैं, निकाल लो भाई, ठीक है। आर ओ में क्या लगा दो आप, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से देखो क्या होती है, कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है, पी ओ का स्क्वायर, आधार कितना है भाई, आर ओ का स्क्वायर, प्लस लंब कितना है, पी आर का स्क्वायर, ये होगा ना। हाँ पी ओ का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, आर ओ तो आपको निकालना है, और पी आर का मतलब 4 का स्क्वायर। देखो देखिए, हाँ बताओ, देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू आर ओ का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16। 16 प्लस का है, इधर आएगा तो किस किस में हो जाएगा, माइनस में। 25 माइनस 16 इक्वल टू आर ओ का स्क्वायर, स्क्वायर को हटाते हो ये कितना हो गया, 9 बराबर आर ओ का स्क्वायर, स्क्वायर को हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा, अंडरूट, ठीक है। तो ये अंडरूट 3 सेंटीमीटर आ गया।
भाई आर ओ साइड कितनी आ गई, 3 आ गई। आर ओ साइड कितनी आ गई, 3 आ गई। इसका मतलब ये 5 है, तो ये कितना है, ये 8 है ना। देखो ये साइड देखो, इस त्रिभुज को ही देखो आप, देखो मैं आपको बताता हूँ, इस त्रिभुज को देखो आप लोग, इस 8 को देखो। ये कितनी है, 4। भाई 4 है ना पूरी, ये पूरी 8 है, तो ये कितनी होगी, पी आर 4 है ना। तो मैंने पी आर को देखो, नीचे वाली को हटवा, हमें इससे कोई मतलब नहीं। अब है बेटा, ये 4 आ गई, ये 5 आ गई, और ये कितनी आ गई, 3 आ गई। ये कितनी आ गई आपके सामने, 3 सेंटीमीटर आ गई। तो आप ये देखो, आ गया आपके सामने। अरे इतना काम कर लोगे। पहले तो हमने इसको क्या किया, समकोण सिद्ध किया, ये समकोण त्रिभुज है। ये त्रिभुज कौन सा है, समकोण है, क्योंकि आपने लंब डाल के समकोण बना दिया आपको इसने। अब समकोण बना दिया, तो आपने पाइथागोरस में लगा के ये साइड निकाल ली, ठीक है। अब देखो इस दो त्रिभुजों को देखो, आप त्रिभुज देखो, त्रिभुज पी आर पी, देखो त्रिभुज देखो आप, पी आर टी वाई, त्रिभुज पी आर आर ओ, दोनों त्रिभुजों को देखो आप, पी आर टी और पी आर ओ। अब बताओ, देखो ये दो ही तो त्रिभुज है भाई, इसमें ये 90 डिग्री का है और इसमें ये 90 डिग्री का है। देखो मैं दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर रहा हूँ, समरूप कर लो, ठीक है। अब एक बात बताओ, समरूप ही होगा, इसका ये कोण और इसका ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। बेटा इसका ये कोण और इसका ये कोण क्या होगा, बराबर है, 90 डिग्री का है। इसका मतलब हो गया, ये हो गया पी आर टी इक्वल टू होगा पी आर ओ, ठीक है। भाई ये कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये इस पर, ये अपने जो टीपी लंब रेखा खींची इसके ऊपर, तो लंब रेखा खींचोगे तो ये 90 90 का 90 90 डिग्री का ही तो बनाएगा। अब एक बात बताओ, अभी अभी मैंने आपको एक सवाल करवाया, पिछला प्रश्न, आपने बोला है इस कोण का ये दो गुना है, इस कोण का ये दो गुना है, ये बात ध्यान रखो, इस कोण का क्या है, ये दो गुना है। इसका मतलब है आप एक त्रिभुज में देखो, मैं बताऊं, आपने अभी अभी ये सिद्ध किया है, भी किया है थोड़ी देर पहले, कुछ याद हो तो देखो, ने ये सिद्ध किया है, हाँ इस कोण का ये कितना है, दो गुना है। इसका मतलब है इस कोण का ये दो गुना है, ये सिद्ध किया आपने। अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, दो थीटा। भाई ये कितना हो जाएगा, दो थीटा हो जाएगा। अब एक बात बताओ, आपने दो थीटा को बांट दिया, ये थीटा है तो ये भी थीटा है। भाई ये थीटा है तो ये इसका दो गुना होता है, दो थीटा होता है ना। हाँ, अगर आप थीटा को दो बराबर भागों में, दो थीटा को आप दो बराबर भागों में बांटा ना यहाँ पे, तो ऊपर कितना आ जाएगा, बताओ। ऊपर भी थीटा बचेगा और नीचे भी कितना बचेगा, भाई थीटा ही तो बचेगा। भाई देखो, ये क्या होता है, दो थीटा होता है, मैं लिख के देता हूँ आपके सामने, ये हो गया दो थीटा। अब एक बात बताओ, ये दो थीटा को आप बराबर भागों में बांटोगे तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और नीचे वाला भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और आपको पता है ये कितना है, थीटा। ये कोण और ये कोण देखो बेटा, ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 60, और 60 को दो बराबर भागों में बांटोगे ये 30, तो ये भी 30 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब ये कोण और ये कोण क्या होता है, बराबर होता है, ये कोण और ये कोण क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। आगे बात में, हाँ, तो इसका मतलब ये कोण कौन सा हो गया, ये हो गया ओ पी आर, ओ पी आर इक्वल टू, ये कौन कौन सा हो गया, पी, है ना, पी आर, ठीक है। एंगल पी टी आर कितना हो गया, ये दोनों ही थीटा होगा। आगे बात सुन में, देखो, अरे बेटा इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप सिद्ध कर रहे हैं, समरूप सिद्ध कर रहे हैं, तो इसका मतलब है, देखो दोनों में ये कोण 90 डिग्री का आ गया, ये दोनों में ये कोण 90 डिग्री का आ गया, और ये कोण थीटा है, तो ये भी कितना होगा, थीटा ही तो होगा। आगे बात में, अभी अभी पीछे सिद्ध किया है, ये थीटा और ये दो थीटा होता है। अब दो थीटा को बराबर दो भागों में बांटोगे, ये थीटा और थीटा हो गया, इसका मतलब ये कोण और ये कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये दो कोण बराबर आ गए, तो ये एंगल और एंगल समरूपता से, दो को कई दो कोण बराबर हो, तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है ना। हाँ,
तो ये समरूपता से ये दोनों त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, समरूप। तो समरूप का लिखने का क्रम है, इसमें 90 आ रहा है ना, 90 को बीच में लिखो, इधर वाले को लिख लो, इधर वाले को, ये कौन सा है, हाँ, पी पी आर टी, पी आर टी किसके समरूप हो जाएगा, ये हो जाएगा त्रिभुज। अब देखो, हाँ, पी आर टी ये किसके पर समरूप हो जाएगा। अब देखो इसका लिखने का भी क्रम है। अब आप बताओ, पी आर टी ये त्रिभुज इसके क्या है, समरूप है। अब लिखने का क्रम भी होना चाहिए भाई। देखो देखिए, लिखने का क्रम है एंगल पी, अरे एंगल पी किसके बराबर है, हमने ये लिखा है ना, पी आर टी, पी आर टी। देखो, हाँ, बताओ ये एंगल पी किसके बराबर है, देखो एंगल पी, इसमें देखो पी आर टी में ये खाली पड़ा जो है, और इधर खाली पड़ा जो कौन सा है, ओ है ना, ओ है ना यहाँ पे, ओ, हाँ, ये जो एंगल पी है वो किसके बराबर है, ओ के बराबर है। और जो एंगल आर है वो किसके बराबर है, देखो एंगल आर है, ये 90 का आ रहा है, इसमें 90 का आ रहा है ना एंगल आर, तो इसमें 90 का कौन है, आर ही है, आर। अब कौन सा बच गया, देखो देखिए कौन सा है, पी। इसका मतलब ये टी, देखो ये टी किसके बराबर है, पी के तो बराबर है। देखो ये टी किसके बराबर है, पी के तो बराबर है, तो इसका लिखने का भी क्रम होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अब तो दो त्रिभुज समरूप हो तो आप संगत भुजाओं का अनुपात लिख सकते हो, संगत भुजाओं का अनुपात लिख सकते हो। अब देखो देखिए कौन सी भुजा से मान आएगा, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, हाँ, देखो इस त्रिभुज की ये भुजा, देखो इस त्रिभुज में, देखो मैं आपको जो दिखा रहा हूँ इस त्रिभुज में देखो, देखो इस त्रिभुज की पी आर, इस त्रिभुज की पी आर, पी आर है ना, थीटा के सामने वाली भुजा पी आर है। देखो जो पी आर है शुरू की एक भुजा है ना, पी आर, पी आर, तो इधर वो किसके बराबर हो जाएगी, क्यू आर के। देखो पी आर का अनुपात किससे आ जाएगा, ओ आर से। आगे बात में, अब देखो आर टी, आर टी से हमें मतलब है क्या, नहीं, आर टी से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें पीटी से मतलब है, हमें किससे मतलब है, पीटी से मतलब है। देखो, अरे बेटा ये समरूप लिख दिया आपने, तो ये आगे की दो साइड ले रहे हो पी आर, तो इधर भी पी आर का अनुपात किससे होगा, क्यू आर से। अब देखो हमें पीटी चाहिए, पीटी निकाला ना आपको, तो ये पीटी, इसका मतलब एक आगे वाली एक पीछे वाली, तो इधर भी एक आगे वाली और एक पीछे वाली, तो पीटी का अनुपात किससे हो जाएगा, ओपी से होगा। किसे होगा, ओपी से। मान रख दो, पी आर का मान कितना है, 4 है, ओ आर का मान कितना है, 3 है। आपको निकालना है, पीटी आपको निकालना है ना, पीटी, ठीक है। ओपी का मान देखो, ओपी, ओपी का मान कितना है, 5 है। पीटी का मान निकालना है, तो ये 5 डिवाइड में है, इसको इधर मल्टीप्लाई में बेच दो, ठीक है। 4 × 5/3 पीटी, तो पीटी का मान कितना आ जाएगा भाई, 20/3 सेंटीमीटर। ये आ रहा है ना, 20/3 सेंटीमीटर। एक बार नोट कर लिया जाए, फिर समझा दूंगा मैं आपको फिर से, ठीक है भाई। देखो मैं आपको समझाता हूँ फिर से, एक बार देख लो, अरे बेटा घबराना नहीं है, ठीक है। आप ये देखो, हाँ, आपने इसने पूछा है इस पीटी स्पर्श रेखा की लंबाई बतानी आपको, ठीक है। अब देखो देखिए, एक तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको एक तो ये ध्यान रखना है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। सवाल को करने से आपको एक ध्यान ये रखना है, कोई भी बाह्य बिंदु है, कोई भी बाह्य बिंदु है ना, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी प्रश्न पूछ सकता है आपसे। ये हो गया केंद्र, सेंटर पॉइंट, कुछ ज्यादा ही अलग हो गया सेंटर पॉइंट, ठीक है। हाँ, इस कोण का, इस कोण का ये कोण क्या होता है, 2 गुना होता है, इस कोण का ये कोण कितना होता है, 2 गुना होता है। इसका मतलब ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। और हमने क्या किया है बेटा, इस 2 थीटा को हमने बांट दिया, बताओ इस 2 थीटा को आप बांटोगे, देखो एक लाइन खींच दी आपने, ये बराबर 2 भागों में बांटोगे, इसका मतलब ये थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। इसका मतलब है ये भी थीटा ही था पहले से ही, इसका मतलब है ये कोण, भाई ये कोण, ये थीटा वाला ये कोण, ये थीटा और ये थीटा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा।
इसका मतलब है ये कोण इस आधे कोण के बराबर होगा ना। अरे इसका मतलब है आपके सामने ऐसा कुछ है, ठीक है। इसका मतलब ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। आगे बात में, ये दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसी का एक कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। देखो पहले तो हमने क्या किया है भाई, हमने एक लंब डाला है, इस पी क्यू पे आपने क्या डाला है, एक लंब डाला है। देखो पहले तो आपको पता है स्पर्श रेखाएं दे रखी आपको, तो आपको पता है स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। टीपी और टीक्यू क्या होगा, बराबर होगा परमेय 10.2 से। अब आपने क्या किया है, अब ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया है। एक कैसा समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, टी पी और क्यू, समद्विबाहु त्रिभुज है ये। अब आपको पता है, हाँ अन्य भुजा पे जो असमान भुजा है, ये तो समान है दोनों, ये असमान भुजा पे आप कोई लंब डालते हो, लंब डालते हो, तो वो लंब क्या क्या काम करता है, लंब डाला है, लंब डाला है इसका मतलब ये 90 का होगा, तो ये भी 90 का होगा, और ये भी क्या होगा 90 का, ये भी क्या होगा 90 का, चारों साइड पे 90 डिग्री का ही होगा ना भाई। हाँ, जब आपने लंब डालते हो तो ये क्या करता है, इस कोण को दो बराबर भागों में बांटता है। अब आपको पता है ये 2 थीटा है, तो ये थीटा हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। अब आपको पता है भुजा को भी क्या करेगा, समद्वि विभाजित करेगा दो बराबर भागों में। ये भुजा पूरी 8 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 4, और ये भी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। आगे बात में, तो हमने देखो देखी, अब देखो, तो हमने ये रचना की है, हमने टी और लंब डाला है, टी ओ आपने लंब डाला है, ठीक है। इसको मिटा दिया जाए, कंफ्यूज हो गए आप लोग, ठीक है। हाँ भाई, आपने टी ओ लंब डाला है किसके ऊपर, पी क्यू के ऊपर। जब लंब डाला है तो ये इस रेखा को क्या करेगी, भाई लंब डाला है तो जाहिर सी बात है 90 डिग्री का बढ़ाएगी कोण, ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब है, हाँ अगर ये कोण 2 थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। आगे बात में, ये लिख दिया हमने, जो पी टी क्यू 2 थीटा है, ये कितना है, 2 थीटा है, तो इसका मतलब ये कोण और ये कोण बराबर भागों में बांटेगा, ये भी थीटा होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। आगे बात में, हाँ अब देखो, ये इस रेखाओं की क्या है, देखो, हाँ तो ये लंब क्या होगा, कोण को भी दो बराबर भागों में बांटेगा। आपने जो लंब डाला है, आपको पता है समद्वि बाहु त्रिभुज में असमान भुजा पे आप लंब डालते हो तो कोण को भी दो बराबर भागों में बांटेगी, भुजा को भी दो बराबर भागों में। इसका मतलब पी आर आर क्यू क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका मतलब 8 को दो बराबर भागों में बांटोगी, 4 4 हो जाएगा। अब बताओ, ये साइड 4 आ गई, ये 5 देर की, तो ये एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये लंब डाला ना आपने, ये टी ओ इस रेखा के ऊपर, तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा चारों साइड में। तो ये समकोण त्रिभुज से हमने आर ओ निकाल दिया। देखो ये देर का, ये देर का, आर ओ निकाल दिया। अब देखो आर ओ निकाल दिया। अब देखो आप इन दोनों त्रिभुजों को देखो, इन दोनों त्रिभुजों को देखो, एक तो इसको, भाई एक तो इसको, और एक इस त्रिभुज को। हमने क्या किया, इसको समरूप सिद्ध किया है। क्या किया है, समरूप सिद्ध किया। समरूप सिद्ध करने के लिए जाहिर सी बात है, इसका एक कोण 90 का है और इसका एक कोण क्या है, 90 डिग्री का है। आ गया। हाँ दूसरा देखो, ये कोण थीटा है तो ये भी कितना है, थीटा है, इसका ये कोण बराबर आ गया। आगे बात समझ में। हाँ अब देखो, अब आपको पता है समरूप त्रिभुज है, ये एंगल एंगल समरूपता से ये दोनों क्या हो गया, दो कोण कॉमन आ जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, समरूप हो गया। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का क्या होता है, अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ पे हमने अनुपात लगा दिया, अनुपात लगा दिया तो पीटी है, पीटी का मान निकाल दिया आपने। ठीक है बेटा, ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा, इस क्लास को शेयर करना अपने दोस्तों के पास, ठीक है। हाँ उम्मीद है आप लोग शेयर करोगे, लाइक तो करना ही है। ओके बेटा, टेक केयर, बाय, सी यू, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। ओके बाय।